हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसके अलावा यहाँ पर लिख सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी के क्या क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा लिख सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी के क्या क्या डिमेरिट्स है। तो सारे बस नाम अलग अलग है, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखिए एग्जाम में आप लोग अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी क्वेश्चन दे सकता है, या तो फिर आपको बोल सकता है कि व्हाट इज डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या तो फिर आपके एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए सारा जो है सबका आंसर जो है वो कुछ यही होगा कि जो आप अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में जो भी पॉइंट पढ़ेंगे वही आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन में भी लिखना है, क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज रहेगा। तो पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इनस्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होती है कि लीडर्स, हम लोग में क्या होता है कि 5 साल के बाद, हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होती है। और इलेक्शन में कभी कभी लीडर्स तो एक ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लीडर्स चेंज होता रहता है। मतलब कि इस साल कोई दूसरा बना, फिर वो अगर अच्छा से वर्क नहीं किया तो अगले साल हम लोग के चांस रहता है, फेयर चांस रहता है कि हम लोग उस लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इनस्टेबिलिटी रहती है। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है कि जो हमेशा चलता ही रहे। कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो कि कुछ छोटे टाइम तक चले, क्योंकि उसके बाद अगर कोई दूसरा लीडर्स आ गया तो उसके आइडियाज थॉट अलग रहेंगे और वो कुछ अलग डिसीजन देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी डिसीजन ज्यादा लंबे समय तक नहीं होता है। दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देखिए अगर कोई इंसान अगर वो जाना चाहता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता है, वो भी नेता लीडर बनना चाहता है, तो पहले क्या होता है उसके पास पहले पावर होना चाहिए, मनी होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास क्या, वो पॉपुलैरिटी रहना चाहिए, मतलब कि वो इंसान पॉपुलर रहेगा, उसके पास पैसे रहेंगे, पावर रहेंगे, तो इसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं कि वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं, नेता के पोस्ट पर चुने जा सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि मॉरलिटी की स्कोप हो जाती है। क्या होता है इसमें, मॉरलिटी का स्कोप हो जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड आर्गुमेंट है वो है मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लेट्स टू डिले। देखिए हम जानते हैं कि अगर कुछ भी, हम जानते हैं कि अगर इंडिया में अगर कोई भी नया नियम बनाना रहेगा तो पहले क्या होगा, पहले तो वो लोकसभा राज्यसभा वहां पर बहस होगा, फिर उसके बाद बिल जो है वो पास होगा, फिर अगर प्रेसिडेंट उससे सहमत हो गए तब तो वो एक लॉ बन जाएगा, नहीं हुआ तो वो वापस से लोकसभा राज्यसभा में आएगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समय लेता है। हमारे बुक में एक, आप लोग हिंदी के बुक में किसी ने तो किसी बुक में डेमोक्रेसी के बारे में एक कहानी दी ही रहती है। मेरे भी बुक में एक कहानी था जिसका नाम था भोला राम ने पंप लगाया। तो वो सोचा कि मैं सिर्फ ऐसे ही करके नहीं लगा लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसको लिखित के साथ इसको पंप को मैं लगाना चाहता हूँ। तो वो गए एक जगह, तो उसके वहां से उसको दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब कि उसको बहुत एक लंबा समय लगा एक पंप लगाने के लिए। तो यही होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं। देखिए मोनार्की में क्या होता है कि पावर एक इंसान के हाथ में रहता है, तो एक इंसान जो डिसीजन देगा वही डिसीजन सब फॉलो करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंसान से सहमति लेनी पड़ती है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया में पावर किसी एक इंसान के हाथ में, पावर अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेप पर पावर बटी हुई है। तो इससे क्या होता है कि हर एक जगह पर क्या होता है, उससे उन सबसे अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वो सब सहमति होते हैं तो ही कुछ भी नया नियम सब बन पाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा समय ले लेता है। अब कुछ छोटा सा अगर एक स्कूल बनवानी है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद एक कोई छोटा सा काम हो पाता है। तो इससे क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट 2 पॉइंट है उसमें है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। आप जानते होंगे कि अभी जब भी इलेक्शन का टाइम आता है उस टाइम में क्या होता है कि नेता सब जो होता है वो हर एक गांव जाता है और लोगों सबसे हाथ जोड़ करके वोट मांगता है। वो बोलता है कि आप अगर मुझे वोट दे देते हो मैं ये सड़क बनवा दूंगा, मैं नल का सुविधा, मतलब कि पानी की स्कार्सिटी कभी नहीं होगी, कोई भूखा पेट नहीं मरेगा। ये सब क्या होता है, ये सब कहने के लिए होता है। लेकिन जब वो सब कुछ ऐसे जो होते हैं जो वैसे करते भी है,
लेकिन कुछ क्या होते हैं सिर्फ बोल देते हैं और फिर वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? तो इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। इन सब में क्या होता है, कंपटीशन में एक नेता आकर के देखा कि ये बोला, दूसरा नेता आएगा तो उससे और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, सिर्फ बोलता है, करता बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है कि इससे वो लोग जीत तो जाते हैं, पावर में तो आ जाते हैं, लेकिन जो लोगों की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम उन लोगों को पता नहीं रहता है, जो लोग लीडर्स रहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम रहती है वो रह ही जाती है, वो खत्म नहीं हो पाती है। जैसे आप गांव सब में देखते हैं, उनकी सड़क जो होता है, एक बार कभी रास्ता बन जाता है, सड़क बना दिया जाता है, रोड बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही समय तक वो सड़क को ठीक नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आप जानते होंगे कि गांव सब में क्या होता है, वोट को खरीदा जाता है। कैसे खरीदा जाता है? तो एक गांव सब में क्या होता है, यहाँ पर बाहर में क्या होता है कि सब लोग सब कुछ जानते, पढ़े लिखे रहते हैं, जानते हैं कि किसी कौन सही है कौन गलत है। बट गांव में क्या होता है कि गांव में घर का क्या होता है, एक मेन आदमी रहता है जो कि पूरे घर को देखता है। जैसे मेरे गांव में मेरे जो दादाजी है वो लीडर है मेरे घर के, मतलब कि जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल डिसीजन कौन देते हैं, मेरे दादाजी देते हैं। अब क्या करेगा, कोई नेता है जो इलेक्शन के टाइम पर आएगा, मेरे दादाजी को कुछ पैसे दे देंगे, कुछ बोलेंगे कि अगर आप मुझे जितवा देते हैं तो आपके बच्चों को मैं इसी स्कूल में पढ़वाने, मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बोलते हैं कि अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन करवा दूंगा। तो वो सब आकर के बहाने बनाकर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मेरे दादाजी को लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, वो ऐसे करेगा। फिर मेरा दादाजी क्या करेंगे कि मेरे पापा को, मम्मी को, चाचा चाची सबको क्या बोलेंगे कि वोट किसको देना है, उसी आदमी को देना है। अब क्या होता है कि इससे वोट खरीदा जाता है, मतलब कि मेरे मम्मी पापा को ये नहीं पता है कि किसी वोट देना है, हमारे दादाजी जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। तो यही होता है कि गांव में क्या होता है कि वोट को खरीद लिया जाता है, लोगों को झूठे बात बोल करके वोट गांव सब में खरीद लिया जाता है। उन्हें नहीं पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गांव में जो होता है, गांव में पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी वोट मिलती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।